ये जो आयोजक होता है, जैसे अपने दीपक साहू जी हैं, तो इनके लिए सबसे प्यारी पंक्ति आपकी क्या रहती है? ये मेरी अंतिम पंक्ति है। और तो घोर अंधियारे में हमको राह दिखलाते हैं, घोर अंधियारे में हमें राह दिखलाते हैं, जगते हैं जागते हैं जगमगाते हैं, चांद तारे सूरज जुगनू और दीपक। चांद तारे सूरज जुगनू और दीपक ये उस घराने से हैं जो सिर्फ रोशनी लुटाते हैं, ये उस घराने से हैं जो सिर्फ रोशनी लुटाते हैं। ऐसा ही एक नाम, मतलब चलिए इसमें भी कुछ अच्छा था मतलब। धन्यवाद। आइए दीपक और ऐसा ही एक नाम प्रदीप जी हमारे बीच बालाघाट से उपस्थित हुए हैं। प्रदीप दर्शन जी, स्वागत करें जोरदार तालियों से। छलकते जाम का प्याला हूँ, अब माहौल में कुछ बदलाव करने वाला हूँ। कि उमंगों के तूफान लाती है तालियाँ, जोश का बिगुल बजाती है तालियाँ। उमंगों के तूफान लाती है तालियाँ, जोश का बिगुल बजाती है तालियाँ। खुशियों के गीत गाती है तालियाँ, तेरे बिना हर शायरी है अधूरी। हर एक महफिल को सजाती है तालियाँ, हर एक महफिल को सजाती है तालियाँ। आप सभी के सम्मान में कुछ और बातें, कुछ लाइनें। कि मिटा दे जुल्म की दीवारें अपने करारे वार से, अन्याय अनीति का अंत कर इस कलम की तलवार से। मिटा दे जुल्म की दीवारें अपने करारे वार से, अन्याय अनीति का अंत कर इस कलम की तलवार से। कि तेरी लेखनी से क्रांति का वो सैलाब आएगा। उठेगी हुंकारे, हर एक सुरमा जाग जाएगा, हर एक सुरमा जाग जाएगा। कभी तू चेयर पर, कभी तू खटिया पर, कभी तू ठेले में बैठकर पटिया पर। मोबाइल चलाता दिन रात, मोबाइल चलाता दिन रात। ये कैसी बीमारी छाई है महामारी, कि इसके चक्कर में फंसे सब नर नारी। बाजू वाले से करता नहीं कोई बात, कभी तू ला ला ला। फेसबुक गेम यूट्यूब में खोया खोया रहता है। फेसबुक गेम यूट्यूब में खोया खोया रहता है। घर के बूढ़े जाग उठे पर तू सोया सोया रहता है। काम कुछ करने में लगे न मन पढ़ने में, काम कुछ करने में लगे न मन पढ़ने में। समय नहीं ज़्यादा है अब तेरे बिगड़ने में, देगा नहीं कोई साथ, देगा नहीं कोई साथ। ला 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 ला। एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वागत है, बढ़ाएं। एक कदम स्वच्छता की ओर। बढ़ाएं। गुटखा और पान खा के तुम थूकते रहो, गुटखा और पान खा के तुम थूकते रहो। मैं यूं ही झाड़ू पोछा लगाता रहूं। शादियों महफिलों में, मेले शादियों महफिलों में, पाउच पौवे गुटके डिस्पोजल फेंका करो, हाँ फेंका करो। मैं चुन चुन कर मन को उठाता रहूं, उठाता रहूं। अब मोदी जी ने भी हाथ जोड़ लिया। मैंने अभियान कितना चलाया मगर आदत है जो तुम्हारी सुधरती नहीं। गांधी जी भी बहुत समझा कर गए, नियत है जो तुम्हारी बदलती नहीं। नियत है जो तुम्हारी बदलती नहीं। गंदगी साफ करने का मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो। मैं ऊंची ऊंची छलांगे लगाता रहूं, लगाता रहूं।
तो समझा के पहुँचाए तो बालाघाट से। चले पढ़े साहब। अब एक देश प्रेमियों के लिए और देश के शहीदों के लिए और उन महान शहीदों के लिए मैं एक पेरोडी पढ़ना चाहता हूँ। आपको बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगा, जिनके खातिर हम सब यहाँ पर हैं और हंसता खिलता हिंदुस्तान देख रहे हैं। क्या बात। शूरता हो पराक्रम का सैलाब हो, शूरता हो पराक्रम का सैलाब हो, सच है किरदार वे ही लिखे जाते हैं। बाहुबल से जो जीते गरण में सफर, बाहुबल से जो जीते गरण में समर, ये संदेश देना चाहता हूँ। बाहुबल से जो जीते गरण में समर, किस्से अक्सर उन्हीं के पढ़े जाते हैं। शूरता हो पराक्रम का सैलाब हो, अपने धर्म सनातन की रक्षा करो, तब तो अस्तित्व अपना बचा पाओगे। अपने धर्म सनातन की रक्षा करो, तब तो अस्तित्व अपना बचा पाओगे, तब तो अस्तित्व अपना बचा पाओगे। लो शस्त्र लेकर तुम आगे बढ़ो, तब तो सत्ता के स्वामी तुम कहलाओगे। रग रग में समाया है उनका लहू का सैलाब हो, कह रहा है कहानी तिरंगा मेरा। शौर्य वीरों का अद्भुत अजब शान है, कह रहा है कहानी तिरंगा मेरा। शौर्य वीरों का अद्भुत अजब शान है, जिनके खातिर है जीना और मरना यहाँ, उन शहीदों का हो जाए यशगान है। लो यह जयमाला पहना दो माँ के गले, लो यह जयमाला पहना दो माँ के गले, इसमें रत्न अनोखे जड़े जाते हैं। शूरता हो पराक्रम का सैलाब हो। चलिए अब शिखर की ओर अपना कार्यक्रम पहुंचते जा रहा है। बहुत प्यारा काव्य पाठ सृजन एक पहल संस्था इतना अच्छा काम कर रही है। साहू जी आप तो जानते हैं बैतूल ज़िले में साहित्य को ज़िंदा रखने के लिए अगर गैर साहित्यिक लोग इतना परिश्रम करते हैं तो एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए बनती है। हमारे बीच हमारे वाह सुरीले भाई मनोज हिंदुस्तानी जी आ गए, आपकी भी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं। अमित जैन मौलिक जी की पंक्तियाँ हैं कि जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं और सौगाती की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं, और इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब जब हमने किया निवेदन आप सहज आ जाते हैं, जब जब हमने किया निवेदन आप सहज आ जाते हैं। और मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ, बालाघाट से हमारे बीच पधारी एक बहुत सुरीली अच्छी कवित्री, अभी लंबी यात्राएं की हैं उन्होंने पिछले महीने में, अस्मिता आरजू बालाघाट। धन्यवाद। आप सभी को नमन करती हूँ। यहाँ पे आदरणीय ओमपाल निडर जी, संजय सिंह जी, साथ में मुकेश जी, बहुत सारे यहाँ पे कवि मित्र हैं। मैं आप सभी को पुनः सतत नमन करती हूँ और मैं यहीं से अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। नारी को दुनिया क्या समझती, देखिए। कोई सागर समझता है, कोई साहिल समझता है, कोई सागर समझता है, कोई साहिल समझता है, कोई रास्ता समझता है, कोई मंजिल समझता है, कोई रास्ता समझता है, कोई मंजिल समझता है। यहाँ औरत के बारे में नजरिया सबका अपना है, यहाँ औरत के बारे में नजरिया सबका अपना है। कोई मंदिर समझता है, कोई महफिल समझता
कोई साहिल समझता। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक और उन लोगों को नसीहत जो अपने माँ बाप को कहीं छोड़ जाते हैं। वफा ईमान से रखना, बहुत ही ध्यान से रखना। वफा ईमान से रखना, बहुत ही ध्यान से रखना। तुम उनकी हर ज़रूरत को बहुत ईमान से रखना। तुम उनकी हर ज़रूरत को बहुत ईमान से रखना। रखा है तुमने बीवी बच्चों को जिस शान से यारो, रखा है तुमने बीवी बच्चों को जिस शान से यारो। तुम अपने घर बुजुर्गों को भी उतनी शान से रखना, बहुत ईमान से रखना। शानदार संदेश। बहुत ही ध्यान से रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक गीत पढ़ती हूँ। पढ़ें, स्वागत है। गीत की भूमिका तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बस कहती हूँ समाज को संदेश देती हुई ये कविता। एक तरफ बलात्कार हो रहा है, दूसरी तरफ बेटी को कोख में मारा जा रहा है, तब मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ। आगाज हमें करना होगा, अंजाम हमें करना होगा। आगाज हमें करना होगा, अंजाम हमें करना होगा। चाहे जैसे भी लेकिन ये काम हमें करना होगा। चाहे जैसे भी लेकिन ये काम हमें करना होगा। मानवता को जिंदा रखे, मानवता को जिंदा रखे, ऐसी सत्ता हो नारी न सताए जाए कहीं ना कोख में हत्या हो। नारी न सताए जाए कहीं ना कोख में हत्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ती हूँ बंद। नारी आज महसूस सुरक्षित नहीं है, तब कह रही हूँ। जो हमको युद्धित कार्य करे, हम उनको कैसे प्यार करें। जो हमको युद्धित कार्य करे, हम उनको कैसे प्यार करें। बोलो क्या व्यवहार करे, किस वाणी से श्रृंगार करे। बोलो क्या व्यवहार करे, किस वाणी से श्रृंगार करे। महफूज जहाँ पर रह पाए, महफूज जहाँ पर रह पाए, कोई ऐसा ठिकाना हो नारी न सताए जाए कहीं ना कोख में हत्या हो। नारी न सताए जाए कहीं ना कोख में हत्या हो। और आगे बंद कहती हूँ। यहाँ पे माता शक्ति बैठी, सभी आगे भी बैठिए, नसीहत दे रही हूँ। तुम घर में या बाहर रहना, सुन लो दीदी सुन लो बहना। तुम घर में या बाहर रहना, सुन लो दीदी सुन लो बहना। ये लाज है नारी का गहना, बस तुमसे इतना है कहना। ये लाज है नारी का गहना, बस तुमसे इतना है कहना। आंचल पे सदा सर पे, सीने पे दुपट्टा हो। नारी न सताए जाए कहीं ना कोख में हत्या हो। नारी न सताए जाए कहीं ना कोख में हत्या हो। आज जब नारी आगे बढ़ती है या कोई से बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं शोषण होता है, ऐसा मेरा मानना है। तब मैं कहती हूँ चुपचाप नहीं सहना है हमें, चुपचाप नहीं रहना है हमें। सभी नारियों को संदेश है मेरा, चुपचाप नहीं रहना है हमें, चुपचाप नहीं सहना है हमें। इस देश की एक एक नारी से ये बात ही कहना है हमें। इस देश की एक एक नारी से ये बात ही कहना है हमें। किसी हाल पे किसी बात पे, किसी हाल पे किसी बात से शोषण न हमारा हो। नारी न सताए जाए कहीं ना कोख में हत्या हो। नारी न सताए जाए कहीं ना कोख में हत्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मुक्तक पढ़ के अपनी जगह लेना चाहती हूँ। मेरा पसंदीदा मुक्तक है, वो देश का है। एक सैनिक जब सीमा पे जाता है, कई गोलियां खाकर वो शहीद हो जाता है, तो उसके मन की व्यथा क्या है देखिए।
वतन का वास्ता तुमको जरा सी तो वफा देना, वतन का वास्ता तुमको जरा सी तो वफा देना। एक सैनिक क्या सोच रहा है? वतन का वास्ता तुमको जरा सी तो वफा देना, ये भारत माँ की मिट्टी को मेरे माथे लगा देना, ये भारत माँ की मिट्टी को मेरे माथे लगा देना। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मेरी बस आरज़ू इतनी, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मेरी बस आरज़ू इतनी, मैं जब दुनिया से जाऊँ तो तिरंगे से सजा देना, तिरंगे से सजा देना, तिरंगे से सजा देना। बहुत बहुत शुक्रिया। कि दूर अंधेरा रखती है, दूर अंधेरा रखती है धूप के जैसी उजली बेटी। और इस चीज़ को साबित किया है स्मिता आरजू जी ने अपनी प्रस्तुति से, अपने काव्य पाठ से। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां इस काव्य पाठ के लिए। और मैं आग्रह करूँगा जय कृष्ण चांडक जी से कि वे आएँ और इस काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं।